करूंगा, मैं अगले 40 मिनट 50 मिनट इंतजार करूंगा। लेकिन अब शहजाद पूनावाला के बाद मुझे जाने दीजिए। शहजाद पूनावाला, आज आपको देखकर, क्योंकि महाराष्ट्र की बात है, मुंबई की बात है, एक फिल्म का डायलॉग याद आ रहा है, वो है कि आज खुश तो बहुत होंगे तुम। मुझे तो दूसरे फिल्म का डायलॉग याद आ रहा है, देखी जमाने की यारी बिछड़े सब बारी बारी। ये कागज के फूल कैफी आजमी का लिखा हुआ है और इसलिए आ रहा है याद अमीश जी, क्योंकि जब पार्टियां सिद्धांत केंद्रित से हटकर संतान केंद्रित बन जाती है तो उनके साथ इस प्रकार का हाल होना यह लाजमी है। पहले तो मैं बता दूं, आज संख्या तो सभी ने देखी, सिद्धांत किसके पास है वो भी सबने देखा। और आपको एक दिलचस्प बात बताना चाहता हूं, पिछले कुछ दिनों से जो शरद पवार जी ट्वीट कर रहे हैं ना कि इसको अपॉइंट कर रहा हूं, इसको हटा रहा हूं, वो एनसीपी के लोगों पे नहीं कर रहे हैं, वो अपने राज्यसभा के लेटर पैड पे कर रहे हैं। मतलब कि उन्होंने कहीं ना कहीं माना है कि सिंबल भी उनका नहीं रहा। तो जिसके पास संख्या होगी, सिंबल होगा, सिद्धांत होगा, एलओपी होगा, वर्किंग प्रेसिडेंट, चीफ व्हिप, फाउंडिंग मेंबर और विधायक दल होगा, उसी के पास तो पार्टी होगी ना। तो आज पूरी की पूरी पार्टी एनसीपी किसके साथ है ये पूरी देश देख रहा है, पूरा महाराष्ट्र देख रहा है। पर मेरा 2-3 सवाल है। अगर ये कहते हैं, भाजपा को इतनी प्रकार की बातें सुनाते हैं मान्यवर बृजमोहन जी, 2014 में मेरे पास बयान है माननीय शरद पवार जी का, ये देखिए बयान, एनसीपी सपोर्ट टू बीजेपी इन महाराष्ट्र इंटरेस्ट। 2014 में मान्यवर जब शिवसेना कुछ दिनों तक हमारे साथ नहीं थी तो आप ही की सरकार, आप ही की पार्टी ने हमें समर्थन दिया था। उस समय से आपकी बातचीत पार्टी में चल रही थी कि बीजेपी को समर्थन देना है। 2017 में बात यहां तक आ गई कि भाई शिवसेना को हटाइए और हम आ जाते हैं। हमने कहा नहीं, 25 साल पुराना साथी है हमारा, हम नहीं हटा सकते। तो आपने कहा नहीं, शिवसेना के साथ नहीं जाना है, वो तो सांप्रदायिक पार्टी है। फिर ऐसा क्या बदला 2019 में कि सारे सिद्धांतों को ताक पर रखते हुए, जिसको आप कट्टरपंथी मानते थे, जिसको आपने जेल में भेजा था, बाला साहेब ठाकरे को वर्ष 2000 में अमीश जी इन्होंने जेल भेजा था, उनके साथ चले गए और सिद्धांतों की बात हमें सिखाते। अरे बताइए ना, भ्रष्टाचार का कौन सा मामला है दिलीप से पाटिल पर और जयंतराव पाटिल पर था, है भ्रष्टाचार का मामला, वो क्यों नहीं आए? और भ्रष्टाचारी है तो आपने अजीत दादा को क्यों एमवीए का एलओपी बनाकर रखा था? इन सवालों का कोई जवाब नहीं देना है। बस टाइम खराब चल रहा है, घड़ी में टाइम खराब चल रहा है, क्योंकि आप सिद्धांत केंद्रित नहीं, संतान केंद्रित हो चुके हैं। और जो भी संतान केंद्रित हो रहा है, एक आखिरी उदाहरण देना चाहता हूं अमीश जी। जी। बाला साहेब ठाकरे, स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे जी ने एक बार उद्धव जी और राज जी को अपने बगल में बिठाकर कहा मीडिया से कि ये दोनों मेरे साथ बैठे हैं, कोई सरकार में नहीं जाएगा। पर ऐसा काल चक्र घूमा कि जिन लोगों ने हमारे साथ मोदी जी और फडणवीस जी के नाम पर वोट लिया, उन्होंने फिर कैसे मोह में, एक मुख्यमंत्री पद के मोह में बाला साहेब ठाकरे जी की विचारधारा को तिलांजलि देते हुए कांग्रेस एनसीपी के साथ गठबंधन किया, सिद्धांत से दूर हटे, संतान के साथ गए तो पार्टी निकल गई हाथ से। उसी प्रकार से आज पार्टी निकल गई है, तो इसमें हमारा क्या दोष है? जी, मैं आपका जी मैं आपका रुख करता हूं बृजमोहन श्रीवास्तव। आज अजीत दादा पवार, आज मैं एक सर सवाल तो सुन लीजिए बृजमोहन जी। आज बड़ा दिन है और बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, इसलिए मैं बोलूंगा कि एक एक करके सब बात करें। और बहुत बड़ी पॉलिटिकल हैपनिंग हुई है। सन 1978 में बगावत के बाद 2023 की बगावत हुई है, तब कांग्रेस की सरकार गिरी थी। आज शरद राव पवार की अपनी पार्टी टूटी है। आज बोला अजीत दादा पवार ने और पूरा गुब्बार निकाला, उन्होंने बोला कि मैं मेरी मां के पेट से निकला हूं और कहा कि मैं किस परिवार में पैदा हुआ हूं, मैं आपके घर में पैदा नहीं हुआ हूं, लेकिन उसके बावजूद आपने मुझे दरकिनार कर दिया, इसमें मेरी गलती क्या है? बीजेपी में सरकारी नौकरी में 60 में रिटायर हो जाते हैं, बीजेपी में 75 में रिटायर हो जाते हैं, लेकिन आप तो 83 साल की उम्र में भी नहीं रुकना चाहते, क्यों?